चलें, ऑर्डर 9 हमने कल पढ़ा था। ऑर्डर 9 में हमने सिंपली पढ़ा था कि जी आपका अपेयरेंस ऑफ पार्टीज, कि पार्टीज की अपेयरेंस उसके उनके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फर्स्ट में क्या कहा गया कि जी पार्टी जब उनको नोटिस सर्व होंगे, ठीक है, तो डिफेंडेंट जो है फिक्स डेट पे वो आएगा और अपने आके उसने समन देना है, आके उसने वो मतलब डिफेंस देना है, अपना आंसर देना है, डिफेंस देना है। ठीक हो गया। आगे कहता है कि जी अगर मुकर्रर डेट पे ऑर्डर 9(2) ये कहता है कि जी फिक्स डेट पे जो कोर्ट ने फिक्स की है उस डेट पे अगर वो नहीं कराए जाते, अगर फिक्स डेट पे आपके नोटिस नहीं होते, समन नहीं होते, ठीक हो गया, तो आपका या कोर्ट प्रोसेस फी नहीं जमा कराई जाती, कोर्ट या एडी वगैरह नहीं कराए जाते, तो कोर्ट दावा डिसमिस कर सकती है प्लेंटिफ का। ठीक हो गया। इसी तरह 9(3) में बताया गया कि अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी भी नहीं आती तो दावा अदम पर भी खारिज हो सकता है। ठीक है। 9(2) में था कि अदम तलबाना, जिसको कहते हैं ड्यू टू नॉन सबमिशन ऑफ प्रोसेस फी। 9(3) आपका ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन। ठीक हो गया, ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन। इसी तरह आपका हमने कल पढ़ा था ये सर नॉन प्रोसिक्यूशन को अदम पैरवी खारिज कहते हैं मैम। जी बिल्कुल मैडम, वही होता है। ठीक हो गया। आगे 9(4) में हम एप्लीकेशन देते हैं इन दोनों को मतलब कराने के लिए। 9(4) के तहत हम अदम तलबाना हुआ है या अदम पैरवी हुआ है तो उसको हम एप्लीकेशन देते हैं 9(4) के तहत उसको बहाल करवाने के लिए। ठीक हो गया। आगे मतलब ऑर्डर को सेट असाइड कराने के लिए, ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए को हम एप्लीकेशन देते हैं। मैं इधर आपको एक एप्लीकेशन में दिखाता हूँ कि जो हम एप्लीकेशन देते हैं उसकी दावा बाली की। ताकि आपको प्रैक्टिकली नॉलेज मिले। तो ठीक हो गया। अब 9(4) के तहत एप्लीकेशन देते हैं रेस्टोरेशन ऑफ सूट की। ठीक हो गया। उसके बाद कोर्ट उसको सेट असाइड कर देती है, जो उसका ऑर्डर होता है 9(2) या 9(3) का, वो 9(4) के तहत सेट असाइड देती है कर देती है, अगर उनको सफिशिएंट काज हम देते हैं तो। अगर हम उसको सफिशिएंट काज देते हैं तो वो कर देती है। आगे 9(5) था एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ये बूटा बशीर। ठीक है। ये हमने एप्लीकेशन दी कि जी हमारा दावा अदम पैरवी या अदम तलबाना खारिज हुआ है, तो उसको रिस्टोर किया जाए, उसको रिस्टोर किया जाए। उसके बाद कोर्ट रिस्टोर कर देती है। फिर आपका समन नहीं करते 3 महीने तक, तो फिर भी कोर्ट आपको दावा डिसमिस कर सकती है। ठीक हो गया। आगे आ जाता है 9(6). 9(6) में हम आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 9(6) में कोर्ट देखती है कि जी आपने समन कराए, सर्व हो गए, अगर वो नहीं आता, ठीक है, ये ऐसे में हम बताते हैं कि जी एप्लीकेशन फॉर दी रेस्टोरेशन ऑफ सूट डिसमिस ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन या नॉन सबमिशन ऑफ क्लोज बिल है। क्या कि सूट जो है नॉन प्रोसिक्यूशन डिसमिस हुआ है 18/9/2019 को। ठीक है। और फिक्स था रिटर्न स्टेटमेंट के लिए, तो क्लार्क ने क्या किया जी, मिस्टेकनली गलत डेट नोट की है, 18 थी तो उसने 20 कर दी है। ये जितनी भी हमारी एप्लीकेशन होती हैं हम क्लार्क पे डाल देते हैं कि जी उसने गलत नोट किया है।
ठीक है। तो उसके बाद वो आपका उसको साथ इसके साथ एक एफिडेविट भी लगता है, ठीक है, कि जी ये इस डेट को वाकई हुआ था। अच्छा, ठीक हो गया। आगे आ जाता है ये इस पे हम स्टेटस इसी ऑर्डर 9(4) की तरह डिसमिसल की एप्लीकेशन देते हैं। आगे 9(6) है कि अगर नोटिस सर्व हो गए, ठीक है, नोटिस सर्व हो गए और प्लेंटिफ नहीं आता तो कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ये एक्स पार्टी ऑर्डर 9(6) के तहत होता है। एक्स पार्टी ऑर्डर 9(6) के तहत होता है। इसलिए मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दिखा रहा था कि जो जहाँ पे कोर्ट ये ऑर्डर करती है एक्स पार्टी ऑर्डर की, ठीक है, जहाँ पे नोटिस सर्व हो गए। जब आपका अखबार हो जाए तो ये समझा जाता है कि जी आपका जो है वो अखबार जब मतलब हो जाए तो यही समझा जाता है कि अखबार हो गया, तो वो उसको पर्सनली सर्व हो गया है, पर्सनली उसको सर्व हो गया। उसके बाद कोर्ट एक्स पार्टी का देती है। ये मैं आपको पेज दिखाता हूँ, ये पेज है, ये, ठीक है। अब देखें कि पीछे हम ये देखें, कोर्ट ने कहा था कि जी पहले ऑर्डर किया था कि जी अखबार होता है, पीछे अखबार था, उसके बाद बताया कि जी अखबार आ गया है। मुद्दल ने बजरिया अखबार रोजनामा समा ऑर्डर किया था ये 19/7 को, ठीक हो गया, 19/7 को। और उसके बाद फिर वो नविश्ता अखबार अखबार का ऑर्डर हो गया और अखबार आ गया है। जब अखबार आ जाता है तो आपकी ये समझा जाता है कि जी आपकी जो सर्विस है वो कंप्लीट हो गई है, मतलब उसको सर्व हो गया, उसको समन सर्व हो गया, उसको पर्सनली सर्व हो गया है। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा है कि पर्सनली या फिक्सेशन या थ्रू पब्लिकेशन। पैनली होता है कि जी पर्सनली नहीं होता तो फिक्सेशन होती है, फिक्सेशन के बाद ये आपका आ जाता है थ्रू पब्लिकेशन। पब्लिकेशन के वो कहा गया जी पब्लिकेशन प्रोसेस हैज़ बीन कंप्लीटेड completed restored by the court and as an alternate mode। आपका जो ऑर्डर 5 जो है, ऑर्डर 5 रूल 20, वो भी यही कहता है कि जी अल्टरनेट प्रोसेस, अल्टरनेट मोड आप प्रोक्लेमिंग अटेंडेंस द प्रोक्लेमेशन अलॉन्ग विद पोस्टल सर्टिफिकेट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड। मतलब जब अखबार होता है तो अखबार के साथ वो एक वो भी भेजते हैं साथ, अखबार के साथ एक रसीद भी भेजते हैं कि जी ये हमने सर्टिफिकेट देता है वही अखबारी नुमाइंदा कि जी मैंने एक अखबार उसके घर भी भेजा है। तो वो उस पोस्टल सर्टिफिकेट की बात कर रहा है कि जो उसने एक सर्टिफिकेट देना होता है अखबारी नुमाइंदा। और अखबार भी हर वही नहीं करवा सकते, कोर्ट के नुमाइंदे बैठे हैं कोर्ट में, वही उनसे आप करवा सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं करवा सकते। डायरेक्ट आप न्यूज़ एडिटर यानी न्यूज़ पेपर से कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, आप अखबार कोर्ट के नुमाइंदे से करेंगे। ठीक है, वो पोस्टल रिसीव्ड बिफोर द कोर्ट which give the clear indication the service of someone has been effected upon defendant। कि जी सर्विस ऑफ समन अब कंप्लीट हो चुकी है। जब अखबार का हो गया कंप्लीट हो चुकी है, क्या पहले पर्सनली नहीं होता, फिर अफिक्सेशन नहीं होता, फिर आपका अखबार, अखबार के बाद वो सर्विस कंप्लीट हो जाती है। फिर कहता है कि जी डिस्पाइट द अफोरमेंशन सर्कमस्टांसेस नो वन नन हैज अपेयर्ड, मतलब एक से ज्यादा थे डिफेंडेंट। ठीक है, तो appeared on the behalf of defendants, therefore ex parte proceeding here been initiated against the defendant no come up for the ex parte evidence। ठीक हो गया, उसके बाद आप एक्स पार्टी एविडेंस देते हैं। ठीक है, एक्स पार्टी एविडेंस के भी पीछे मैं आपको ऑर्डर पढ़ाऊँ तो ये देखें, वो कहता है कि जी शहादत मुदैया मौजूद ना है, पीछे वो एक्स पार्टी ऑर्डर एक्स पार्टी एविडेंस की बात करता है। ये है कि जी नो कम अप फॉर दी एक्स पार्टी प्रोसीडिंग इनिशिएटेड एंड एक्स पार्टी में आपको ये मुलतवी होकर हस्ब मुलतवी होकर शहादत यक तरफा, ये एक्स पार्टी एविडेंस है।
ठीक है। अब ये क्या केस चल रहा है, एक्स पार्टी एविडेंस पे। जब एक्स पार्टी एविडेंस हो जाती है तो इस एक्स पार्टी ऑर्डर को जो 9/6 का है, इसको सेटिस्फाइड कराने के लिए आप 9/7 के तहत एप्लीकेशन देते हैं, 9/7 के तहत देते हैं। अगर फिर भी मतलब अगर टाइम पे आ जाते हैं, पहले आ जाते हैं तो ठीक है, वरना आपके खिलाफ एक्स पार्टी जजमेंट आ जाती है। आपके पास एक्स पार्टी जजमेंट आ जाती है, ये आपकी एक्स पार्टी जजमेंट है। ये कोर्ट ने प्रोसेस कराया, प्रोसेस के बाद नहीं आए तो कोर्ट ने एक्स पार्टी जजमेंट दे दी। एक्स पार्टी जजमेंट में वो कोर्ट उनकी मतलब एक्स पार्टी एविडेंस लेती है, एक्स पार्टी एविडेंस लेके आप कोर्ट एक्स पार्टी जजमेंट दे देती है। आपकी जजमेंट ये है, उसके बाद ये आपका एक डिक्री शीट तैयार कर देती है, तो आपका केस डिसाइड हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया आपका एक्स पार्टी आर्डर के बाद की जो प्रोसीडिंग है। आगे मैं आपको 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डिटेल के साथ पढ़ते हैं, तो वो ज़्यादा आपको आर्डर 9 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आर्डर 9 क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एक आपकी एक्स पार्टी जो है वो एक्स पार्टी, ये तो आर्डर जैसे ये है कि जी आर्डर हुआ था कि जी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी एक्स पार्टी आर्डर की। ठीक है, ये जो ये आपकी थी ये अब इस आर्डर को आप ये इस आर्डर को आप सेट असाइड करवाएंगे तो ये होगा आपकी सेट असाइड दी एक्स पार्टी आर्डर। ठीक है, मतलब 9 आपका 19/9 के बाद आप आ जाते हैं, 19/9, 20/9 या जब भी आएंगे तो आप एक्स पार्टी आर्डर को सेट असाइड कराएंगे। ठीक है, अब जब फाइनल डिक्री पास हो गई तो फिर एक्स पार्टी डिक्री के खिलाफ आप 9/13 के साथ एप्लीकेशन देंगे। ठीक है, ये एक एक्स पार्टी आर्डर होता है और एक एक्स पार्टी डिक्री होती है। ये आपका एक्स पार्टी का आर्डर हुआ था। ठीक है,